हेलो बच्चों, आज मैं आप लोगों को क्लास 8 का जो आपका मैथ्स का पेपर आने वाला है ना, सेशन 2023 टू 24 का, उसका पेपर का पूरा पैटर्न बताने वाली हूँ कि किस तरीके से वो पेपर आने वाला है, ताकि आप अपनी प्रिपरेशन उसी के अकॉर्डिंग कर पाएँ। देखो, यहाँ पर आपको पता है कि इस पेपर में आपकी बार जो आपका पेपर आएगा उसमें टोटल 5 सेक्शंस आएंगे। सेक्शन ए, बी, सी, डी और ई। ठीक है। इनमें क्वेश्चंस कैसे कैसे आएंगे वो देखिए। जो आपके पास सेक्शन ए आएगा ना, वो पूरा एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन होगा, जिसमें टोटल एक ही क्वेश्चन होगा पर उसके सब पार्ट्स होंगे। टोटल 12 सब पार्ट्स होंगे। क्वेश्चन एक ही है, क्वेश्चन नंबर 1, पर उसके सब पार्ट्स हैं और हर एक क्वेश्चन 1 मार्क का होगा। तो इसका मतलब सेक्शन जो ए आएगा वो टोटल आपका 12 मार्क्स का आएगा, क्योंकि उसमें 12 क्वेश्चन है। क्लियर। जो सेक्शन बी आपके पास आएगा वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आएंगे। उसमें आपके पास टोटल 6 क्वेश्चंस होंगे और 2 मार्क्स होंगे पर क्वेश्चन। हर क्वेश्चन 2-2 नंबर के होंगे। तो टोटल 6 क्वेश्चन है और हर क्वेश्चन 2-2 नंबर का है, तो 12 नंबर का हो गया ये सेक्शन भी। तो दोनों सेक्शन सेम है बट नंबर ऑफ क्वेश्चंस डिफरेंट हो जाएंगे। ठीक है। फिर सेक्शन सी में आपके पास शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस आने वाले हैं। सिर्फ 3 ही क्वेश्चन आने वाले हैं और 3 नंबर का होगा हर एक क्वेश्चन। तो इसका मतलब टोटल 9 मार्क्स का ये सेक्शन हो जाएगा। क्लियर। देन सेक्शन डी में आपके पास लॉन्ग क्वेश्चन आंसर आने वाले हैं, जो 3 ही आएंगे। जैसे सेक्शन सी में वैसे ही सेक्शन डी में, पर ये 5 मार्क्स ईच है। तो ये सेक्शन हो गया 15 नंबर का। सबसे ज़्यादा वेटेज अगर मैं बोलूँ तो इसी सेक्शन की, डी की। ठीक है। फिर सेक्शन ई में आपके पास क्या होगा, केस स्टडी क्वेश्चन आएंगे आपके पास। यहाँ पर 3 क्वेश्चन आएंगे केस स्टडी के, और तीनों केस स्टडी में 3-3 पार्ट्स होंगे। मतलब 3 पार्ट होंगे, ए, बी और सी, एक केस स्टडी में। ये 1 मार्क का होगा, ये 1 मार्क का होगा और ये 2 मार्क का होगा। चॉइस मिलेगी आपको, अभी बताती हूँ चॉइस भी कैसे मिलेगी। तो देख लो ना, एक केस स्टडी 4 नंबर की हो गई, तो 3 केस स्टडी कितने नंबर की हो जाएंगी, 12 नंबर की केस स्टडी आ जाएगी। तो टोटल 16 क्वेश्चन आएंगे और 60 मार्क्स का आपका पेपर होने वाला है। क्लियर। अब अगर हम चॉइस की बात करें यहाँ पर, तो चॉइस कैसे मिलेगी। तो सेक्शन ए में आपको कोई चॉइस नहीं मिलने वाली है। सेक्शन बी में आपको एक चॉइस मिलेगी, इंटरनल चॉइस। या तो ऊपर वाला क्वेश्चन अटेम्प्ट करो या और के बाद वाला अटेम्प्ट करो। सेम ऐसे ही सेक्शन सी में भी एक ही चॉइस मिलने वाली है। सेक्शन डी जो लॉन्ग क्वेश्चन आंसर का है, उसमें आपको 2 चॉइस मिल जाएंगी, 2 क्वेश्चंस में चॉइस मिल जाएगी। ठीक है। और जो सेक्शन ई है आपके पास, जिसमें 3 केस स्टडी है, उसमें हर एक क्वेश्चन में एक में चॉइस मिलेगी। जैसे ए बी और डाल के बी का एक पार्ट, फिर एक सी हो जाएगा। यहाँ पर 2 क्वेश्चन हो जाएंगे। या फिर ऐसा भी हो सकता है ए बी एक साथ हो जाए, सी के साथ में चॉइस आ जाए, ऐसे आ सकते हैं। ठीक है। पता चल गई इंटरनल चॉइस। अब देखो वेटेज कैसी है। कह रहे जो कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस हैं, जो एमसीक्यू के फॉर्म में आएंगे या फिर केस स्टडी के फॉर्म में आएंगे, वो 24 मार्क्स के हैं और उनकी वेटेज है 40% आपके पेपर में। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस 12 मार्क्स के, जो सेक्शन बी है हमारे पास, 20% उसकी वेटेज है। और शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चन आंसर जो हमारे पास सेक्शन सी और सेक्शन डी है, ये हो गया सेक्शन बी, और ये हो गया सेक्शन ए और सेक्शन ई। तो ये 24 मार्क्स। मतलब ए और ई मिला के उनकी वेटेज 40 है और सी और डी की मिला के 40 है। 20% वेटेज है सेक्शन बी की, जो 12 मार्क्स का है। क्लियर है। तो ये आपके पास पूरा एग्जाम का पैटर्न है, किस तरीके से पेपर आने वाला है। अब इसी अकॉर्डिंग आप अपनी प्रिपरेशन शुरू कर दो। एनसीईआरटी के सारे चैप्टर्स चैनल पे अपलोड हो चुके हैं। लास्ट चैप्टर नंबर 13 के कुछ क्वेश्चंस रह गए हैं, वो बहुत जल्द आपको मिल जाएंगे। बाकी जितने प्रैक्टिस पेपर वगैरह थे सब चैनल पे अपलोड है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी। तो अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए। ऑल द बेस्ट।